शो को कवर करने के बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने स्टफ पे कि हम पोस्ट को एडिट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गो बैक जाएं और यहाँ पे ये एडिट वाला बटन है। तो इसके लिए हमने पहले राउट भी क्रिएट करना है कि हम पहले एक राउट क्रिएट करेंगे और देन उस पर रिडायरेक्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम गोइंग टू web.php फाइल और यहाँ पे जिस तरह से आपने शो क्रिएट किया है सिमिलरली आपने एडिट भी क्रिएट करना है बट बिट डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ पे गेट लिखना है आपने पोस्ट स्लैश देन यहाँ पे आपने यूज़ करनी है आईडी, जो भी पोस्ट एडिट होगी उसकी आईडी आएगी और देन स्लैश आपने एडिट को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है जिसको लारावेल रिसोर्स राउट के अंदर फॉलो करता है। तो मैं आपको वही कन्वेंशन फॉलो करा रहा हूँ। आप इसको बाद में भी यहाँ पे रख देंगे तो कोई मसला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बट समहाउ आपको अब बिट डिफरेंट करना होगा क्योंकि लारावेल को क्या लगता है कि आप शो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको शो मेथड पे भी ले जाता है। तो इस वजह से आप इस तरह से डिफरेंट करेंगे तो आपको उस मेथड पे नहीं लेके जाएगा, एडिट पे ही लेके जाएगा। और उसके बाद देन सिमिलरली कंट्रोलर आ जाएगा आपका, देन एडिट आ जाएगा और सो ऑन थिंग्स डॉट एडिट। ठीक है, यहाँ पे जाएं और एडिट वाला बनाएं। लेट मी कोलैप्स देम समथिंग लाइक दिस। एडिट वाला सिमिलरली इसकी तरह है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब इसको नाम दूंगा एडिट का। ये भी एक आईडी एक्सेप्ट कर रहा है जिस तरह से हम इधर आईडी को एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये इधर पास हो जाएगी। ठीक है, आईडी देन उसको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद अगर नहीं होगी तो ये यहाँ पे 404 अच्छा यहाँ मैसेज मैंने ख़त्म कर दिया था। सो रिकॉर्ड नॉट फाउंड समथिंग लाइक दिस। और सिमिलरली यही चीज़ मैं इधर भी करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड परफेक्ट। पोस्ट चेक की, फाइंड नहीं हुई तो हमने कहा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, फाइंड हो गई है। तब हमने शो की बजाय इसको एडिट पे लेके जाना है। तो एडिट पे लेके जाने से पहले हमने इसको क्रिएट करना है। तो आपने लिखना है edit डॉट ब्लेड डॉट php और देन यहाँ पे आपने एडिट को रिटर्न करना है। तब पोस्ट का जो भी वेरिएबल बना था आपने इसको यहाँ पे पास कर दिया, तो अब ये एडिट पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट रिफ्रेश। और अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे अभी आपने इसका पाथ सेट नहीं किया। तो हम इंडेक्स पे जाते हैं और जो हमारा एडिट था हम यहाँ पे भी इसका पाथ ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपने लिखना है यहाँ पे मुस्टैच साइन राउट पोस्ट डॉट एडिट और देन सिमिलरली वैसे ही आपने इसको पैरामीटर पास करना है पोस्ट आईडी, क्योंकि इसको भी एक आईडी रिक्वायर्ड है। ओके जी, अब मैं अगर इस पर हावर करूँ तो लेट्स गेट रिफ्रेश फर्स्ट। अब अगर मैं इस पर हावर करूँ तो देखें पोस्ट स्लैश 2 and 3 and so on things क्लिक किया तो एक एम्प्टी पेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा ये वाला एडिट है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, ये जो क्रिएट वाला आपने काम किया था इसको सारे को क्लोन करना है, क्योंकि एडिट सिमिलर ही होता है बट इसके अंदर थोड़ी सी एडिशनल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है एडिट पोस्ट और देन सिमिलरली ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद अब ये एक डिफरेंट राउट पे जाएगा बट मैं इसको बाद में अपडेट करूँगा। उसके बाद जब भी आप एडिट पे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि आप किस उस पर इसको लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मेथड स्पेसिफाई करना होता है और आप यहाँ पे पुट और पैच दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैच का मतलब क्या होता है कि जो कॉलम्स आप पास करेंगे वही अपडेट होंगे और पुट आई थिंक सारे अगर आप 2 कॉलम पास करें तो वो सभी को अपडेट कर देता है। ठीक है, ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। आई एम श्योर कि पुट सारे एक अपडेट करता है और जो
दूसरा है आपके पास पैच, वो सिंगुलर कॉलम को अपडेट करता है। अदरवाइज रिवर्स होंगे कि पैच सभी को अपडेट करता होगा और दूसरा जो पुट है वो कुछ कॉलम्स को जो पास करेंगे वो उनको अपडेट करता होगा, ठीक है। बट दोनों तकरीबन सिमिलरली हैं। बट क्या होता है यहाँ पे कि लेट्स से आपके पास 5 कॉलम हैं, तो आप 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं तो 5 के 5 को अपडेट करेगा, और एक के अंदर क्या होता है 2 कॉलम को पास कर रहे हैं तो 2 कॉलम को जस्ट अपडेट करेगा, सभी को अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। आई थिंक ये पैच ही सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स को करता है। तो यहाँ पे आप पैच यूज़ कर सकते हैं, पैच आपने यूज़ कर लिया। अब हमारे पास एक टाइटल आ रहा था, एक डिस्क्रिप्शन आ रही थी और एक सबमिट बटन आ रहा था, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, थोड़ा सा बिट डिफरेंट। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एडिट, पोस्ट, अपडेट और ये सारा आ चुका है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि हमारे पास यहाँ पे टाइटल हम किस तरह से गेट करेंगे, क्योंकि टाइटल तो हम यहाँ पे ओल्ड से गेट कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करूँ ओल्ड वाले को, तो यहाँ पे मैं अगर इसके अंदर टाइटल फिल करना चाहता हूँ, पोस्ट टाइटल, ठीक है, सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास जो हमारी पोस्ट का टाइटल था वो आ चुका है। सिमिलरली हम डिस्क्रिप्शन को भी गेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपने देखना है जब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी, अभी ये जाएगा स्टोर पे, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वैलिडेट होगी। सबमिट किया और पैच इज पैच को लेट मी डू दिस फॉर 1 minute बिकॉज आई एम टेस्टिंग दिस ऑन द स्टोर। We'll update this later on to the whenever I'll do this for the update. सबमिट किया तो यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और मेरे पास ये वाला अभी इस टाइम पे लोड हो गया। अगर लेट से मैं कर देता हूँ 11.1 किया, अब देखिएगा 11.1 मैंने किया है, सबमिट किया तो यहाँ पे कह रहा है लारावेल 11 लॉन्च, ठीक है, हालांकि 11.1 इसको कहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ओल्ड वाली वैल्यू है वो लास्ट हो रही है। तो अब हम ओल्ड को भी यूज़ करना चाहते हैं और इस टाइटल को भी गेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ओल्ड को कॉल कराना है, और ओल्ड में किसको, टाइटल को आप गेट कर रहे हैं, और देन इसी के सेकंड पैरामीटर के अंदर आपने यहाँ पे पास करना है पोस्ट और पोस्ट का टाइटल। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। तब आपके पास लेट्स से लारावेल 11 करेंगे, सबमिट किया, देखें लारावेल 11 आपके पास वैसे ही मौजूद है। अब हमने सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के लिए भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपने करना है पोस्ट और उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा भी होगी, वो कौन सी, कि आपके पास इसका टाइटल भी होगा, ठीक है। मैं इसको आपके पास मैं एक न्यू बना देता हूँ, एक स्टेटस भी होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हमारी पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट होती है। बट इस केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जब हम अपडेट कर रहे होंगे तो उसका हमने स्टेटस भी अपडेट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका नेम, इसका जो लेबल है स्टेटस यूज़ करते हैं। उसके बाद एक सिलेक्ट बॉक्स आएगा और इसमें हम कहेंगे स्टेटस, ठीक है। और ये एक फॉर्म कंट्रोल होगा, क्लास करना है आपने, आप लिखना है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और देन इसके अंदर ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन आप FT छोड़ना है और इसको सिलेक्टेड भी रखना है, और नहीं इसके अंदर सिलेक्टेड नहीं रखना, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको डिसेबल रखना है कि जब भी कोई ऑप्शन चूज़ ना हो तो ये डिसेबल हो, और यहाँ पे वो चूज़ ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी जेनेरिक यूज़ करना है। आप यहाँ पे चूज़ स्टेटस भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूज़ ऑप्शन रखेंगे तो आप इसको हर उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप इसी इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यूज़र के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़र के लिए कर सकते हैं। चूज़ ऑप्शन यूज़र के लिए भी यूज़ हो सकता है और पोस्ट के लिए भी, ठीक है। और देन यहाँ पे आपकी पोस्ट आनी है, बट हम पोस्ट को गेट कैसे करें, ठीक है। सो ये भी हमने देखना है। पहले हम इसको अंदर रिफ़्रेश करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया और यहाँ पे देखें आपके पास एक चूज़ ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये यहाँ पे इसके अंदर सिलेक्ट हो के आना चाहिए था, बट ये इसके अंदर भी नहीं आ रहा। सो इसके लिए मैं सिलेक्टेड कर देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो इसका स्टेटस है वो आ जाए, ठीक है। तभी इन दैट केस हमारे पास येस और नो है, ठीक है।
यस और नो, ठीक है, ऑप्शन और नो। और यस में क्या हो रहा है, 1 पास हो रहा है, और नो में क्या पास हो रहा है, 0 है, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। ओके, लेट्स गेट रिफ्रेश, और आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए हैं। अब आपने इसको उस बेस पे चेक कराना है जो पोस्ट का स्टेटस होगा। अगर हम डेटाबेस के अंदर आएँ तो हर पोस्ट का स्टेटस डिफरेंट है, किसी का 0 है, किसी का 1 है। तब हम कहते हैं कि जब हमारे पास पोस्ट का स्टेटस होगा 1, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिलेक्टेड यूज़ करना है, उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जिस तरह से HTML के अंदर आप अगर सिलेक्टेड इस तरह से ऐड कर दें तो क्या होता है, आपके पास यहाँ पे आए, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो ये देखें यस चेकड हो गया है। तो इसी तरह से लारावेल ने इस सिलेक्टेड को मैनुअली ऐड करने की बजाय एक ब्लेड डायरेक्टिव बना दिया है, जिसके ज़रिए हम इसके अंदर कंडीशन भी पास कर सकते हैं। तो आपने लिखना है सिलेक्टेड, और यहाँ पे इसके अंदर आपने इसको ट्रू रिटर्न करना है, 1 = 1। लेट्स सपोज ये ट्रू रिटर्न करेगा तो देन ये वाला यस वाला चेकड होगा, ठीक है। तो हमने अपनी वैल्यू से चेक करना है। तो हमारे पास क्या था, पोस्ट था, पोस्ट का स्टेटस, ठीक है। हम कहते हैं पोस्ट का जो स्टेटस है अगर वो इक्वल है 1 के, तो आपने क्या करना है, इसको यस कर देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखें यस आ रहा है। और अगर सिमिलरली आपके पास सिलेक्टेड ये इक्वल है किसके, पोस्ट स्टेटस, और पोस्ट स्टेटस, और अगर ये इक्वल है 0 के, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इसको चेक कर देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे अभी 1 चेक है, और तीसरी पोस्ट के अंदर क्या है, 1 है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पोस्ट ओपन करूँ, लेट्स we need to also add this go back button, so I'm going to go to this show blade and going to copy this stuff। यहाँ पे कॉपी कर लिया आपने, और देन टॉप पे आपने इसको यूज़ कर लेना है, कार्ड के टॉप पे यहाँ पे, ठीक है। गो बैक आ गया, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास ये गो बैक आ गया। मैं इधर वापस गया, और यहाँ पे अब मैं 1 पर क्लिक करता हूँ जिसका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नो हमारे पास चेकड होके आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट वाइट, मेरे पास कलर इसका वाइट है इस पोस्ट का। ओके, अब मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास वैल्यूज़ गेट हो के आ गई। अब मैंने इनको सर्वर पे सबमिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक अपडेट राउट चाहिए, अब मैं एक अपडेट का राउट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो सिमिलरली जिस तरह से हमारे पास बाकी हैं गेट हम यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैच, ठीक है। पैच यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे पैच, और देन यहाँ पे पोस्ट स्लैश, देन जो भी आप मेथड यूज़ करें, अभी हम अपडेट यूज़ कर रहे हैं, तो अपडेट के बाद देन हम एक डायनामिक आईडी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया। बाकी वैसी ही चीज़ है, बस यहाँ पे पैच चेंज हुआ है, शो की तरह है यह, ठीक है। और देन आपने कंट्रोलर के अंदर आ जाना है, पोस्ट कंट्रोलर, और देन सिमिलर लॉजिक है, यहाँ पे अपडेट मेथड कॉल होगा, और देन यहाँ पे आ जाएगा जी पोस्ट डॉट अपडेट, ठीक हो गया जी, अपडेट आ गया। अब यहाँ पे जाएं और अपडेट मेथड को डिफाइन करें, तो अब अपडेट के अंदर भी सिमिलरली ये वाला काम भी होगा, और उसके बाद अपडेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन अपडेट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आईडी को एक्सेप्ट करता हूँ, और आईडी से पहले हमें एक रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट से आपको पता है कि हम क्या गेट करते थे, हम गेट करते थे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ अगर हमने फॉर्म से गेट करनी होती थी हम रिक्वेस्ट से करते थे, जिस तरह से हम स्टोर के अंदर करते थे, वैसे ही मैंने रिक्वेस्ट यूज़ की, और देन एक आईडी पास, सेकंड पैरामीटर के अंदर आईडी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे आईडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम आईडी को चेक करेंगे और मौजूद होगी, तो नहीं होगी तो हम इसको फॉर नॉट फाउंड कर देंगे। और इससे पहले यहाँ पे टाइटल और उनको वैलिडेट भी करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। और अगर मैं डाउन के अंदर आऊँ, ये मौजूद है, ठीक है। मैंने इसी को ही कॉपी किया, डाउन आया, और इधर यहाँ पे उन्हीं को दोबारा से प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे टाइटल भी यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेटस ये हमारे पास है, इसका नेम,
और देन हमारे पास ये भी रिक्वायर्ड होगा, और अब ये इंटीजर होगा क्योंकि वहाँ से हम इंटीजर वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। और आई थिंक आपके पास एक और है इन वाला, ठीक है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस किस किस के दरमियान होना चाहिए। बट मोर जो भी वैलिडेशंस हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हाउ वी कैन चूज़ अ स्टेटस बिटवीन, हाउ वी कैन स्पेसिफाई ओनली थिंग दैट यूज़र कैन चूज़ ओनली 1 or 0 फ्रॉम हेयर, so then it will just only validate those things, right? I'm not going to going too much deeper. Okay, ये हो गया जी। अब हमारे पास क्या हो रहा है, देन उसके बाद पोस्ट को अपडेट करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे करना है अपडेट पोस्ट, ठीक है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे अपने कंट्रोल को यहाँ पे लेके आना है। सो हेयर, राइट, आपने हेयर करना है, और देन उसके बाद आपने यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे कह रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। हाँ जी, अब एक एरर आ गया है। कौन सा एरर है जी? यहाँ पे इस पे आ रहा है, और हमारे पास पेज पे कह रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। इसको हम देखते हैं इधर राउट्स के अंदर जाके, पोस्ट स्लैश अपडेट, और देन सॉरी यहाँ पे मैंने डॉट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉमा यूज़ करना है तो वो कनकैट करने लग गया इसको, ठीक है। ओके, वर्क कर गया। अब जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, बेसिकली जब ये अपडेट पे जाएगा, पहले इसका हमने एक लॉन्गर वो देना है इसका नाम, ठीक है, ये 30 उससे लॉन्गर हो। ऐसे ही इस वैलिडेशन को मैं यहाँ पे आऊँ, चले मैं ख़त्म नहीं करता, रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किया, और अब मैं इसको कर देता हूँ यस, सबमिट किया। तो यहाँ पे गुड जॉब, ये हमारे पास उस पे चला गया, इसने पोस्ट क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि हमने इसको अपडेट पे लेके आना है, ठीक है। तो अभी ये पोस्ट डॉट स्टोर पे जा रहा है, तो आपने लिखना है पोस्ट डॉट अपडेट, और अपडेट एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जिस तरह से ये स्टोर था, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता था, बट ये अपडेट क्या करता है, एक पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे इसको एक पैरामीटर पास करना है, कॉमा पास करके पोस्ट आईडी, ठीक है। और ये पोस्ट कहाँ से आया है, आपको पता है कि ये वाला पोस्ट हमारे पास यहाँ से अबव से अवेलेबल था। हम इसको ये पोस्ट यहाँ पे पास कर रहे थे एडिट को, तो ये हमारे पास एडिट के अंदर अवेलेबल था, कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो आपने इसको पेज पे सबमिट करना है। सो लेट्स गेट रिफ्रेश अगेन, और यहाँ पे मैं इसके अंदर एडिशनल ऐड कर दूँ, यस करता हूँ, अपडेट किया, तब मेरे पास हेयर, ठीक है, अपडेट के अंदर यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब मेरे पास कंट्रोल यहाँ पे आ गया, मतलब मेरी पोस्ट भी फाउंड हो गई, उसकी वैलिडेशन भी करेक्ट है। अब मैंने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने में बड़ा सिंपल है, ठीक है। जिस तरह से टॉप पे हमने किया, पोस्ट को फाइंड किया, तो हमारे पास पोस्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे करूँ पोस्ट, तो मेरे पास जो भी पोस्ट सिलेक्टेड है वो रिटर्न होगी। यहाँ पे ये देखें, आपके पास एक मॉडल आया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए पोस्ट वाला, और इसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी के अंदर आप आके, सॉरी ओरिजिनल एट्रीब्यूट के अंदर आप आके यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से पोस्ट आपके पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो अब ऑब्जेक्ट पे आप कॉल करा सकते हैं अपडेट को। तो आपने लिखना है पोस्ट और अपडेट, ये आपके पास मेथड है, और ये भी एक एरे एक्सेप्ट करता है सिमिलरली एज क्रिएट। यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइटल को, जो भी हमारे पास टाइटल रिक्वेस्ट से आ रहा है वो आपने करना है, रिक्वेस्ट टाइटल इन द क्रिएट। जब हम स्टोर कर रहे थे उस टाइम हमने क्या किया था, इसको एक वेरिएबल के अंदर इस तरह से स्टोर करा लिया था, टाइटल इक्वल टाइटल, और देन टाइटल को हमने यहाँ पे पास कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन को उस तरह से न्यू वे से पास करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ और रिक्वेस्ट और डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे डायरेक्टली पास करने से क्या होता है, अगर आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी रीडेबल है, रीडेबिलिटी अगर बन रही है, तो आप एक्स्ट्रा ये जो वेरिएबल चूज़ कर रहे हैं, या वेरिएबल यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी मेमोरी बचा लेगा। तो जहाँ पे कोड बहुत ज़्यादा रीडेबल ना हो रहा, तो वहाँ पे आपने वेरिएबल्स के अंदर उनको प्रॉपर्ली स्टोर करना है। इसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा स्टेटस, और स्टेटस आ जाएगा जी
जो भी स्टेटस आ रहा है, रिक्वेस्ट स्टेटस, ठीक है जी, स्टेटस आ गया, परफेक्ट। जब हमारे पास ये अपडेट कर देगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने क्रिएट के अंदर एक सेशन क्रिएट किया था, सेशन, ठीक है, और उसको फ्लैश किया था, सिमिलरली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अलर्ट सक्सेस, और देन यहाँ पे करूँगा पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। ये चीज़ आपने यहाँ पे यूज़ करनी है और उसके बाद इसको रिटर्न कर देना है, कहाँ पे, टू राउट, और यहाँ पे आपने करना है इसको पोस्ट डॉट, इसको आप इंडेक्स पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं जब आपकी पोस्ट अपडेट हो जाए, ठीक है, और देन इसको आप यहाँ पे टर्मिनेट कर दें, सेव करें, और लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई एम गोइंग टू गोइंग बैक, यहाँ पे ये आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, अपडेट किया, यहाँ पे कहता है कुछ भी इसने नहीं कहा, बट हमारी आई थिंक जो पोस्ट थी, हम 1 को ओपन कर रहे थे, यस, अब देखिए ये पब्लिश्ड हो गई है। अगर मैं इसी को दोबारा से जाऊं और यहाँ पे करूँ, इसको नो कर दूं, तो अब ये ड्राफ्ट हो जाएगी। सबमिट किया तो यहाँ पे ये देखिए ये ड्राफ्ट हो चुकी है दोबारा। तो मतलब क्या है कि हमारा जो अपडेट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं 11 के बजाय 11.1 कर देता हूँ, तो आपको इजीली समझ आएगी। यहाँ पे 11.1 और यहाँ पे भी 11.1, और इसको आप यस कर दें। अब सबमिट किया तो यहाँ पे देखें स्टेटस इसका चेंज हो गया है, 11.1 और 11.1 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रही है ये चीज़। अपडेट हमने किया पोस्ट के ऑब्जेक्ट से, देन उसको एक मैसेज हो रहा है पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, उसको रिटर्न कर दिया इंडेक्स पे। अब ये वाला जो मैसेज है ये हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इंडेक्स के अंदर कोई भी हम इस मैसेज को कैच नहीं कर रहे। जिस तरह से हम क्रिएट के अंदर यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि अगर कोई स्टेटस है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको गेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ये अलर्ट स्टेटस हमारे पास बैकएंड से आ रहा है, और ये जो अलर्ट स्टेटस है ये कौन से उससे आ रहा है, ये आपके आ रहा है इधर बूटस्ट्रैप का हम अलर्ट सक्सेस क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दूँ, ये भी चीज़ ये आप कंफ्यूज करती हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सक्सेस मैसेज, दोनों के अंदर कर देता हूँ सक्सेस मैसेज। यहाँ पे किया, सेव करें, और क्रिएट के अंदर भी यहाँ पे आप सक्सेस मैसेज कॉल करेंगे, ये ऐसे ही आएगा क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और ये चेंज होगा अलर्ट सक्सेस मैसेज इसके अंदर, ठीक हो गया। और अब इसी तरह से मैं अपडेट के अंदर भी आके इसको सक्सेस मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। सक्सेस मैसेज यहाँ से रिटर्न होगा और ये वाला यहाँ पे मैसेज होगा। तब क्रिएट वाला ये जो स्टफ़ है मैंने किधर करना है, अपने इधर इंडेक्स के अंदर डिस्प्ले करना है। तो जब मेरे पास टेबल है, टेबल से पहले ये पोस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे गो बैक जाए, पोस्ट है तो इसके टॉप में शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने कार्ड से इधर पहले शो कर देना है कुछ इस तरह से, इसको अलाइन कर लेना है। अलाइन किया, सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश, कुछ भी नहीं हुआ। मैं किसी और पोस्ट को अपडेट करता हूँ, न्यू पोस्ट को कर देता हूँ न्यू PHP पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी कर देता हूँ PHP पोस्ट रैंडम, इसको अपडेट कर देता हूँ, सबमिट करें। कहता है पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर हम यहाँ पे हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, न्यू पोस्ट PHP, और ये हमारे पास अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने काम किया कि हम किस तरह से अपने पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, और देन हमने एडिट करने के बाद उसको रिटर्न रिडायरेक्ट करा दिया अपने होम पेज पे, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू नाउ वर्क ऑन दिस डिलीट, how we can delete our post from the database. So I'll see you guys in the next one. Bye bye.